जय जिनेन्द्र सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, बिना विलंब के पहला प्रश्न मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। ये कहते हैं कि किसी वास्तु एक्सपर्ट ने इनसे कहा है कि घर में प्रत्येक सदस्य को अपने अपने कमरे का चयन राशि के अनुसार करना चाहिए, तो क्या ये सही है? ये कैसे संभव हो सकता है? कमरे का चयन नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए कि राशि के अनुसार भी अपने घर की दिशा का चयन कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और पूरब दिशा सबके लिए, सभी लोगों के लिए शुभकारी, मंगलकारी, अति शुभकारी होती है। लेकिन इतना ही सत्य नहीं है, अपितु हम चाहें तो जैसे तीन तीन राशियों के हिसाब से एक एक दिशा है। जैसे कि पूर्व दिशा किन राशियों के लिए अति श्रेष्ठ होती है? मीन राशि जो होती है उनके लिए, और वृश्चिक राशि और सिंह राशि के लिए पूरब दिशा के मकान में रहना अति शुभकारी होगा। मैंने देखा अनेक लोगों को, यदि वह मीन राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि के हैं, वो पूर्व दिशा में ही रहते हुए पाए गए। अब हम बात करते हैं, पूरब के बाद आती है यानी ईस्ट के बाद आता साउथ डायरेक्शन से सार व्यक्ति डरता है और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो दक्षिण मुखी मकान नहीं रहना। ये पूर्णतः सत्य नहीं है। दक्षिण दिशा के लिए कर्क, मकर, कन्या राशि के लोग दक्षिण दिशा में रह सकते हैं। बल्कि मैंने ऐसा देखा कि ईस्ट में उनको उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, और जब से दक्षिण मुखी मकान में आए तो उन्हें बहुत सफलता प्राप्त होने लगी। ये मायने रखता है? हम तो कहते हैं कि साउथ का मेन गेट सही बिल्कुल नहीं होता। बल्कि साउथ में व्यापार सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी लोहे के व्यापार हैं आप देखेंगे, सराफे के व्यापार हैं, केमिकल, मेडिकल के व्यापार हैं, वो दक्षिण में सबसे ज्यादा सफल हैं। ये आप लोगों को भ्रम है, और इसके कारण दक्षिण की भूमियां सबसे सस्ती बिक रही हैं। मैं कह रहा हूं कर्क, मकर, कन्या राशि वाले लोग हमेशा ही दक्षिण मुखी मकान में रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे। अब इसके बाद आती है दक्षिण के बाद पश्चिम दिशा। अब पश्चिम में कौन कौन सी तीन राशि हैं जिन लोगों को पश्चिम दिशा में निवास करना चाहिए? वह मिथुन और तुला और इसके बाद धनु राशि। ये तीन राशि वालों के लिए हमेशा ही पश्चिम दिशा में। अब लास्ट आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के लिए भी तीन राशि वालों के लिए उत्तर दिशा में रहने से, निवास करने से उनको आर्थिक उन्नति ही नहीं अपितु जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। वह दिशाएं होती हैं कि आपकी मेष, वृष और उनको कुंभ राशि वालों के लिए उत्तर दिशा में ही निवास करना चाहिए। इस तरह से राशियों का विभाजन किया गया, राशियों के अनुसार दिशा का चयन करना चाहिए। कई मतांतर हैं इसमें, कई लोगों ने एक एक राशि को परिवर्तित किया है और कई मत हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में भी राशियों के अनुसार बताया गया है। वैसे सर, लेकिन अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में है तो जो घर का मेन गेट है, घर के मुखिया के अनुसार देखा जाएगा, और मुखिया के हिसाब से 3 पीढ़ियों तक के लिए वही दिशा चलेगी। और मुखिया कौन कंसीडर किया जाता है? जो मुखिया घर में जो घर का बड़ा हो और जो कमाई करता हो। आपने दो चीज बोली है, घर का बड़ा। मोस्टली घर के बड़े लोग ही करते हैं। अगर कभी अपवाद स्वरूप होते हैं तो आप फिर उस समय आप अपने देख लीजिए कौन कमाई करके धनोपार्जित कर रहा है और पूरे परिवार का जो पालन पोषण कर रहा हो, वो मुखिया या जिनकी ब्लेसिंग पूरे परिवार के ऊपर हो। जी बिल्कुल, आर्थिक स्थिति से चाहे जैसे भी कैसे भी हो। जी, ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से मेरे जो व्यापार का स्थान है, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहां पर नींबू कोई छोड़ जा रहा है, क्या रीजन है? ये चूंकि गड़बड़ मामला है, जब से आपकी दुकान पर नींबू छूट रहा होगा, आपकी बिक्री पे भी असर पड़ा होगा। ये कोई तंत्र है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुट्ठी में सरसों को लीजिए, उस स्थान पर डाल करके उसे हटा दीजिए, बस इतना, और अपने इष्ट का स्मरण करके और उस भूमि को साफ कर दीजिए। ऐसा हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में बताया हुआ है कि ऐसे स्थानों पर पंच पल्लव, 5 प्रकार के पत्तों का रस निकाल करके और उस स्थान को वास कर दीजिए। अब 5 पंच पल्लव कौन से हैं? पीपर, गूलर और आम और बड़, पाकर, इन 5 प्रकार के पत्तों को तोड़ करके उनका रस निकाल लो
और वहां से क्लीन कर दो तो निगेटिव एनर्जी सब पलायन कर जाएगी। ये किसी ने कुछ करा के पंच पल्लव ये क्या है, कोई टोटका करते हैं कि इनका दुकानदारी कम हो जाए, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। हालांकि ये करना बहुत गलत है। यहाँ पर कितनी अच्छी वास्तु बनी हो तो वह काम नहीं कर पाती है, वह निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं सभी से, वास्तु बनाना तो आसान है, वास्तु को प्रोटेक्ट करना यानी उसका वो कर देना कि वो कभी कोई तरह से किसी बाहरी हवा से प्रभावित ना हो सके, उसके लिए अभी आपको कीलन अवश्य करना चाहिए। जब भी किसी भी व्यापार का प्रारंभ करें या घर का शुभारंभ करें तो फिर चारों कॉर्नर में मरकरी की 4 कील, 4 पिरामिड, 4 स्वास्तिक लगा देना चाहिए पीली सरसों के सहित। तो निश्चित रूप से कभी भी कोई भी यदि टोटका करेगा तो वह निष्प्रभावी होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं कि जो इनका व्यापार का स्थान है वहां का नॉर्थ ऊंचा है, तो क्या ये सही है? देखिए, यदि आपका नॉर्थ ऊंचा बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि आपको व्यापार में लोग बाग पैसा खा जाते हैं, व्यापार की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती होगी, कोई व्यक्ति आपसे व्यापार ज्यादा करने आता होगा लेकिन कम करके जाता होगा, इसलिए आपको वह नॉर्थ यदि आप तो नीचा कर दें, यदि संभव ना हो तो साउथ वेस्ट में एक चबूतरा बना दें, जिसे हम लोग जियो वास्तु का चबूतरा कहते हैं। और वह चबूतरे में आप गौशाला की मिट्टी भर दें, 2x2 का चबूतरा बनाएं, या फिर आपके नॉर्थ से ऊंचा हो जाए इस तरह से बनाएं और उसमें गौशाला की मिट्टी भर के और गोल्डन येलो कलर पोत दें। 2x2x2 या 3x3x3 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो, ये आपके व्यापार का और नॉर्थ का तो है ही, साथ साथ आपके समस्त कार्यों में स्थिरता प्राप्त कराएगा, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व का सिंबल है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, जियो वास्तु करा दें, तो ये क्या है? जियो वास्तु यानी हमारी जो संस्था उसका नाम है जियो वास्तु, और हमने इसे इजाद किया हुआ एक चबूतरा। इसके हमारे पिछले 18 वर्ष से बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जो जिनका व्यापार गति नहीं कर रहा होता वहां पर भी हम साउथ वेस्ट में एक चबूतरा बनवा देते हैं। जिनका कोई भी पार्ट नीचा है या ऊंचा है तो उससे ऊंचा हम साउथ वेस्ट को कर देते हैं, तो व्यापार में गति, संबंधों में स्थिरता, जुड़ाव बन जाता है, क्योंकि पृथ्वी अर्थ एलिमेंट ही सबसे प्रभावी होता है आपके व्यापार के लिए। बिल्कुल। ये अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि सर मैं आपका ये प्रोग्राम बहुत टाइम से देख रहा हूँ और हमेशा इसे अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। थैंक यू सो मच सर। आगे ये कहते हैं कि सर मैंने फैक्ट्री लिया था तो पूरे वास्तु के अनुसार इसको बनवाया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैंने तो वास्तु में कोई भी फेरबदल नहीं किया, तो ये अचानक क्यों हो रहा है? देखिए, आपने कोई फेर बदल नहीं किया। आप अपने उत्तर दिशा को अपनी फैक्ट्री में देखिए, कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में आपने भारी भारी सामान तो नहीं रख दिया, या नॉर्थ में कहीं आपने लाल रंग तो नहीं कर दिया। यदि ऐसा कुछ, अथवा आपके कुछ भी वही वास्तु रहती है, लेकिन जैसे अभी आपने पूर्व में बताया कोई नींबू इस तरह के टोटके भी कर जाते हैं, तो इन टोटकों के कारण भी आपकी व्यापार की गति धीमी पड़ जाती है। आज मैं 3 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, यदि किसी की भी फैक्ट्री में अचानक ऐसा कुछ होने लग जाए, चलते चलते रुकने लग जाए, ऑर्डर आना बंद हो जाए, तो 3 प्रकार के पोछे लगवाएं। एक तो सबसे पहले आप पंच पल्लव जो मैंने बताया 5 प्रकार के पत्तों को 5 किलो पानी में उबालिए। पंच पल्लव कौन कौन से हैं? पीपर, गूलर, पाकर, वट और आम के पत्ते। इनको पानी में उबालेंगे और उस पानी का सिंचन पूरी तरह से या पोंछा लगवा दीजिए। पंच पल्लव। दूसरे सर्व औषधि का पोंछा लगाएंगे अल्टरनेट डे। एक दिन आप पंच पल्लव, दूसरे दिन सर्व औषधि, जटामासी वगैरह जो सब तो सर्व औषधि आती है, बचकूट और उसके साथ छरीला, दारू हल्दी और सादी हल्दी, सौंठ, चंपा और नागर मोथा। नागर मोथा सारी निगेटिविटी को पलायन करवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट आप 5 प्रकार के वृक्ष लगवाएंगे और इन पत्तों को पानी में डाल करके रोज छींटे मारेंगे। वो 5 प्रकार के वृक्ष कौन से हैं? अपराजिता, तुलसी, सहदेवी, अपराजिता। तुलसी, सहदेवी, अपराजिता और आप लगाएंगे शतावरी,
ये 5 प्रकार के पौधे आप विष्णु कांता, ये 5 प्रकार के पौधे आप लगा दीजिए अपने व्यापारिक स्थान पर और इनके 5-5 पत्ते लेकर के जल में डाल दीजिए और 2 घंटे बाद इस जल से पूरी फैक्ट्री का सिंचन करेंगे, सारी निगेटिविटी निकल जाएगी। बल्कि व्यापार नहीं, ये आप अपने घर में भी इस मेथड को कर सकते हैं। अपराजिता, विष्णु कांता और आप तुलसी, सहदेवी, शतावरी, इन सब को लगा करके इनके पत्तों से आप अपने घर की नकारात्मक एनर्जी को पलायन करा सकते हैं और आप स्वयं भी अपनी निगेटिव एनर्जी को पलायन करा सकते हैं। इनसे आप पोछा लगाएं। यह आपने पंचपल्लव, सर्व औषधि और शतौषधि, ये सत औषधि है, निश्चित रूप से यह सारी निगेटिविटी को पलायन करा देती है। कहीं भी, स्वयं की, घर की या फैक्ट्री स्वयं की, घर की या कहीं यदि आपके अंदर आ गई हो तब भी। कई लोग कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही, आप कुछ नहीं, ये पत्तों को लीजिए और इसके रस निकाल करके काढ़ा बना करके और इससे स्नान कर लीजिए, आपकी निगेटिविटी पलायन कर जाएगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं कि ये नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा है इनसे कि व्यापार के लिए नाम का चयन सही होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से व्यापार में नामकरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ वास्तु, कि जो भी नाम रखा जा रहा है वह नाम जो भी व्यापार आप करते हैं उस किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो उस ग्रह से संबंधित आप नाम रखिए। फिर आपकी राशि से उसकी मित्रता क्या है, फिर आपका कलर, आपकी कुंडली में आपका भाग्येश और आपका कर्मेश क्या है, जो आपके भाग्य को जागृत करने वाला रंग, किस रंग से लिखा जाएगा नाम, किस रंग से बनाया जाएगा लोगो, इन सब की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कूल के नाम कभी भी फीमेल के नाम पर नहीं रखे जाते, संस्थाएं भले ही बनाई जाती, लेकिन आप देखो, लेकिन जितने भी टॉकीज छवि ग्रह हैं, जितने भी थिएटर हैं, सब फीमेल के नाम पे रखे गए। अप्सरा, अलंकार, इस टाइप के, संगीता, साधना। लेकिन जब जुपिटर से रिलेटेड कोई स्कूल खोलता है तो फिर सेंट जोसेफ, सेंट कॉन्वेंट या फिर महात्मा गांधी, इस टाइप के नाम रखे जाते हैं, सेंट अर्नोल्ड, ऐसे नाम, सरस्वती शिशु मंदिर। तो ये नाम बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं अपने। लेकिन हम यदि विपरीत रख देते, कई लोग क्या करते हैं कि कृष्ण शू सेंटर, कृष्ण भगवान को भी जूता बेचने की दुकान पर नाम रख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे नामकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी एक व्यक्ति का, जो कि बड़ौदा में थे, उनके नाम का परिवर्तन किया, कलर का परिवर्तन किया, ऐसे जबरदस्त रिजल्ट मिले कि ऑर्डर होना आना बंद हो गए थे, वह फर्म फिर से चल पड़ी। तो नाम उनका क्या था, शत्रु जो कलर था वो उसके लोगों में कर दिया गया था। नाम के अपोजिट, काम के नाम जो रख दिया गया था, कार्य के अपोजिट ग्रह का रख दिया गया था। इसलिए नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके व्यापार पर। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री, हम 3 भाई हैं, हमारी फैक्ट्री ज्वाइन थी और किसी गाड़ी के पार्ट्स का हमारा बिजनेस था। अब हमारे में अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो मैं कौन सा पोर्शन लूँ, कौन से साइड का पोर्शन लूँ ताकि मेरा जो मुनाफा हो मुझे ज़्यादा मिले? देखिए, आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। जब जो भूमि 2 भागों में विभाजित हो जाती है पूरी तरह से, 3 भाग हैं सर। 3 भाग हैं, 3 भागों में विभाजित हो गई, तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो साउथ वेस्ट की ले ले, फिर साउथ वेस्ट के बाद साउथ वाला पार्ट आएगा, जो दूसरे नंबर का वो साउथ की ले ले, जो सबसे छोटा है वो जो बचा हुआ पार्ट है वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अलग अलग जोनिंग, अलग अलग सभी दिशाएं विदिशाएं एक पार्ट में होंगी, इसलिए वो उनके लिए शुभकारी होगा। उस भूमि में सिर्फ आप एनर्जी जनरेट कीजिए और ज्यादा दिशाओं की चिंता मत कीजिए। दिशा से ज्यादा महत्व है दशा का, भूमि की ऊर्जा बढ़ाइए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये लिखते हैं कि मेरा कोचिंग सेंटर है और मैं इसे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो कहाँ पर करना चाहिए? रेजिडेंशियल एरिया में करना चाहिए या जो मार्केट है वहां पर करना चाहिए? देखिए, आप अपने कोचिंग सेंटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप नॉर्थ और ईस्ट फेस का ध्यान रखिए। भारत में जितने भी स्कूल हैं, सबसे सुपर सक्सेस है तो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा के बच्चे उद्दंडी होते हैं। ऐसे ही दक्षिण दिशा की कोचिंग
आपकी चल नहीं पाएगी। पश्चिम का फिर भी चल सकती है, यदि आपका विषय क्या है, यदि क्रिएटिव टाइप की आप कोचिंग लेते हैं तो आप करिए, आप बेस्ट फेसिंग में। लेकिन आईएएस आईपीएस इनके लिए करते हैं तो ईस्ट के लिए, और यदि एमबीए की कोचिंग करते हैं, सीए की करते हैं, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन सर्वश्रेष्ठ होती है। बिल्कुल सर, जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे हमारे आज के लिए मैं सिर्फ एक ही टिप्स देना चाहता हूं कि हर असफलता को सफलता में तब्दील करने के लिए आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में, आपके अपने घर में एक ऐसा 2x2 का चबूतरा बनाइए जिसमें गौशाला की मिट्टी जमीन के नीचे खोद करके भर दीजिए, उसके ऊपर क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डालिए, उसके ऊपर 9 पिरामिड कॉपर के रख दीजिए, और फिर उसे पैक करके और गोल्डन येलो कलर पोत देंगे तो हर व्यक्ति के लिए सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, चाहे वह निवास का स्थान हो अथवा वह व्यापारिक प्रतिष्ठान हो। हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यापार में स्टेबिलिटी, संबंधों में स्थिरता और बच्चों के लिए सफलता। जी बिल्कुल, इसी के साथ कि आप सफल बने और हमेशा स्वस्थ रहें, आज के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र।